स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की रानी। सरकार ने बेरोजगारी को देखते हुए नौकरी निकाली है और सैलरी है 10,313 रुपए, लेकिन चढ़ावा है 1 लाख रुपए योगी सरकार में। ये कहना हमारा नहीं है। ये देखिए, नौकरी तलाश में लोग हैं, ये बताएंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम आपका? पूर्णिमा चौधरी। आप लोग डीएम कार्यालय पर क्यों? सर, ये हमने इसी एजुकेटर में अप्लाई किया था। उस बार भी अप्लाई किए थे तो नाम था हमारा, तो लेकिन ये लोग 111 लोगों की सूची क्या नाम है निकाल कर मेरिट में जिसकी हाई मेरिट थी उसको नहीं बुलाए थे। दोबारा डीबी भी कराए थे। पहली बार डीबी ये लोग जब कराए थे, क्या नाम है, ये मई में कराए थे डीबी। फॉर्म पड़ा था मार्च में और मई में डीबी कराए थे। तो डीबी कराने के 5-6 महीने बाद ये लोग फिर डीबी कराए हैं, जबकि ये नियमावली नहीं है कि दोबारा डीबी कराया जाए, क्योंकि दोबारा जब बुलाया जाता है तो स्कूल अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो ये लोग अक्टूबर में 6 अक्टूबर को 111 लोगों को बुलाकर उनको नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया कर रहे थे। तो हम लोग 8 अक्टूबर को यहाँ पर आए थे बीएससी सर के यहाँ। तो कहे सर लिस्ट आप दिखा दीजिए। कह रहे हैं लिस्ट नहीं दिखाई जाती। हम कहे सर वहाँ पे सब हर एक जिले में लिस्ट लगाई जा रही है दीवार पे, आप लोग हम लोगों को लिस्ट दिखा दीजिए। कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो आश्वासन दिए थे, हम लोग भी प्रार्थना पत्र दिए सर कि हमारा हाई मेरिट है। कहे हाई मेरिट है तो तुम्हारा हो जाएगा। तो उसके बाद 16 अक्टूबर को फिर ये लोग बुलाए। तो उसमें हम जब लिस्ट हम लोग मांग किए तो लिस्ट देखे तो हमारा 9 नंबर पे था लिस्ट में नाम। लेकिन ये लोग हम लोगों की मेरिट सूची नहीं जारी किए, बस पैसा लेकर उस बार भी ये लोग 111 लोगों की नियुक्ति कर रहे थे। पैसा लेकर? पैसे की बात चली थी, क्योंकि 2-3 लोगों के मुंह से हम लोग सुने थे कि हम लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। कितना पैसा? 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक चला था उस बार। 1 से 2 लाख रुपए? जबकि ये इसकी सैलरी 10,313 रुपए है। जो लोग पैसा दे रहे हैं उन लोगों का पैसा भी फंसा है। इस बार पैसे मांग रहे हैं कि हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं मिल रहा है उन लोगों को पैसा। इसमें करना क्या इस नौकरी में? इसमें ये है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है। जैसे 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाना है, उनको बाल वाटिका में हम लोगों को नियुक्ति की जाएगी। उन जैसे किसी भी घर की नींव मजबूत, किसी की भी बिल्डिंग को बनाना हो तो उसकी नींव मजबूत करनी रहती है, तो उसी तरीके से ये भी है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति हम लोग प्रेरित करें, उनका रुचि पढ़ाई में लगाएं। क्योंकि 3 से 6 साल के बच्चों के मानसिक विकास जब हम लोग करेंगे, उस समय में ऐसा मानसिक होता है उन लोगों का कि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उन लोग जल्दी कैप्चर कर लेंगे। कोरा कागज होता है उन लोगों का, और इसलिए किया जाता है कि ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो और आगे पढ़ाई के लिए रुझान करें, बच्चे उसमें रुचि लें। इसीलिए इसी एजुकेटर लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने। सरकार ने तो एक अच्छा कदम उठाया था ना? हाँ, सरकार ने तो अच्छा कदम उठाया है ना, लेकिन बीच की जो दलालियों है, दलाली हो तो दलाली करेंगे ही ना। क्यों? इसको रोकने क्या हो जाएगा? क्या सर? इसको रोकने क्या करेंगे? रोकने के लिए यही है कि जो शासनादेश है उसमें मेरिट के आधार पे ये लोग सूची निकालें। मेरिट क्या है? मेरिट है कि मेरी मेरिट हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो टोटल मेरिट है उसको गुणांक निकाल के जितना परसेंटेज आ रहा है हाई मेरिट वालों को इसमें नियुक्ति की जाए। अभी आप लोग कहाँ आए थे? हम लोग डीएम कार्यालय आए थे। उस बार जो भर्ती प्रक्रिया निरस्त हुई थी तो हम लोग कहे सर, तो सर कह रहे हैं उस बार टेक्निकल इशू की वजह से भर्ती निरस्त हुई थी। तो इस बार हम लोग भी कहे सर, जो लिस्ट 333 बच्चों की निकाली गई है उसमें 123 बच्चों के पिताजी का नाम है। इसी से पता चल रहा है कि धांधली हो रही है। और 210 बच्चों के पिताजी का नाम नहीं है, या वो लोग अनाथ है क्या? तो कह रहे हैं ये तो सही बात है कि 210 बच्चों के पिताजी का नाम क्यों नहीं है। तो वो लोग सीडीओ सर से भी पूछे हैं, बीएससी सर से भी पूछे हैं, ऐसा क्यों है। हर जिलों में डॉक्यूमेंट सबका लिया जा रहा है सर, यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो सीडीओ सर बोले हैं हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ नाइंसाफी ना हो, क्योंकि उसमें वरीयता ये दी गई है विकलांग लोगों को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। आपका हुआ क्या? नहीं सर, क्यों? क्या दिक्कत है? क्या मांग? नाम नहीं आया लिस्ट में। क्या कुछ मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग डीडी के लिए तो सबको होना चाहिए। तो नियम सर कहे सबका होगा जमा, तब फिर पूरी हो रही है? जी सर। क्यों नहीं हुआ फिर?
नहीं बोल, उस सूची में नाम नहीं आया। कुछ नाम नहीं आया तो डीएम साहब क्या बोले? बोले हैं कि फिर से होगा सारे लोग का डीबी फिर से होगा कैंसिल? कैंसिल। कैंसिल नहीं हाँ, होगा। क्या बोले? मेरा नाम किरण पटेल है। वो सर डीएम सर आश्वासन दिए हैं कि अगर ऐसा है, जो हम लोगों की टीजी मैम का जो आदेश था उसको हम लोग दिखाए हैं, तो उस पर कहीं भी रैंडम नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है। उसमें सब बोला गया है कि अवरोही क्रम में आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिनका मेरिट आधार पे भर्ती होनी है, जिनका नंबर अधिक होगा उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो पैसे की बात सामने आ रही क्या है? ये कुछ लोगों से सुने हैं कि यहाँ पे 2,20,000 किसी से 1,80,000 ऐसे मांग की जा रही है कि आप इतना पैसा दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा। उन्हीं का नाम भी शायद सर सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों का नाम भी लिस्ट में आया है जिन्होंने पैसा दिया है। अच्छा, इसमें जो लोग खड़े किसी पैसे की डिमांड हुई या किसी से? नहीं सर, हम लोगों से नहीं हुई, हम लोगों की मेरिट हाई है ना। अच्छा हाँ, पिछली बार हुई थी सर। अच्छा, कितना? पिछली बार सर 1,00,000 रुपए की आपसे मांग हुई मांगा थी गया था? सर। हाँ, 1,00,000 रुपए की मांग हुई थी तो आपने क्या कहा? सर। मेरी मेरिट हाई थी तो उसमें हम नहीं दिए तो आपका भी हुआ भी नहीं सर। उसमें डीबी नहीं हुई सर। मैं लिस्ट में नाम भी नहीं है। लिस्ट? जो लिस्ट बनी है सर उसमें नाम ही नहीं है तो इसकी शिकायत आप डीएम साहब से किया कि आप पैसा मांग 1,00,000 रुपए? सर। हाँ, मैं अगली बार भी शिकायत डीएम साहब से की थी, तो अगली बार तो उसको आश्वासन दिए कि निरस्त करके दोबारा निकाले, लेकिन सर अब की बार भी टेक्निकल इशू से गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अब की बार भी यही हुआ सर। तो देखिए, 10,313 रुपए की सैलरी है और 1,00,000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है खुले तौर पर डीएम कार्यालय के बाहर। ये डीएम साहब के वहां पहुंचे हैं और अपनी बात इन्होंने रखी है। फिलहाल देखने वाली बात हो कि जिस तरह की एक बार प्रक्रिया निरस्त हुई है, क्या इस बार भी होगा? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वादा तो किया जाता है, लेकिन आपके सामने ये महिलाएं बोल रही, बच्चियां बोल रही हैं कि इनसे 10,313 रुपए की नौकरी के लिए 1,00,000 का डिमांड किया जा रहा है। साहिल खान, संतकबीरनगर, साहिल की डायरी। जय हिंद, जय भारत।